तिलाक प्रणाम तगड़ियों, आपका स्वागत है उत्तराखंड सीरीज पार्ट 22 में। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ चट्टाने नहीं, आस्था की ऊंचाइयां हैं, जहां नदियां केवल जलधाराएं नहीं बल्कि देवतप का प्रवाह है, और जहां जंगलों की हर सरसराहट में किसी न किसी देव की उपस्थिति महसूस होती है। आज हम आपको उस परंपरा से रूबरू कराने जा रहे हैं जो गढ़वाल से कुमाऊं तक पीढ़ियों से जीवित है, नाग देवता की पूजा। यहाँ शायद ही कोई जनपद, कोई गांव या कोई कुल हो जहाँ नाग देवता को रक्षक, कुल देवता या प्रकृति के संतुलन के प्रतीक के रूप में न माना जाता हो। आइए इस कड़ी में जाने नाग देवता की वह आस्था, कथाएं और लोक विश्वास जो उत्तराखंड की संस्कृति की जड़ों में गहराई से समाये हुए हैं। गढ़वाल में नागराजा को भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए यहाँ के कई मंदिरों को नागराजा मंदिर भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने नागों को श्राप दिया तो उन्होंने पुष्कर पर्वत पर शिव जी की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और तभी से नाग उनके गले का भूषण बने, और यहीं से देवभूमि में नाग पूजा की परंपरा शुरू हुई। कभी गाँव के किसी विशाल पेड़ के नीचे लोहे का त्रिशूल, 2 मुख वाला नाग और दीपक रखकर नाग देव की प्रतिष्ठा की जाती है। नागों के साथ नरसिंह देवता भी विराजमान माने जाते थे। गढ़वाल का सबसे बड़ा नाग तीर्थ है सेम मुखेम, जहां आज भी नागराजा की यात्रा आस्था और विश्वास का केंद्र है। कुमाऊं और गढ़वाल में शेष नाग, वासुकी नाग, तक्ष नाग, पुष्कर नाग, काली नाग, बैरी नाग, करकोट जैसे असंख्य नाग स्वरूपों की पूजा होती है। लोक मान्यता है कि अगर खेत में हल चलाते समय सर्प दिखाई दे तो माना जाता है कि नागराज अप्रसन्न है। पहले समय में यदि हल के नीचे सर्प मर जाए तो शुद्धि के लिए सेम मुखेम तीर्थ जाकर चांदी का नाग नागिन चढ़ाया जाता था। नाग देवता को भूमियाल यानी भूमि का स्वामी, रखवाला यानी पशुओं का रक्षक और धन का देवता माना जाता है। कहा जाता है नाग प्रसन्न हो तो समृद्धि और रुष्ट हो तो विपत्ति। उत्तराखंड में नाग पूजा के 4 स्वरूप प्रचलित है: दैनिक पूजा, विशेष पर्व पूजा, नाग दोष निवारण का जागर और सेम मुखेम की तीर्थ यात्रा। पताल भुवनेश्वर, सेम मुखेम, नागनाथ, बैरी नाग, वासुकी नाग और करकोट नाग आज भी इस प्राचीन नाग सभ्यता के जीवित प्रमाण हैं। देवभूमि में नाग सिर्फ सर्प नहीं बल्कि संरक्षक, न्यायकर्ता और चेतावनी देने वाले देवता माने गए। इसी आस्था, परंपरा और प्रकृति से जुड़े विश्वास के कारण उत्तराखंड में नागराजा आज भी कुल देवता, ग्राम देवता और इष्ट देवता के रूप में पूरे श्रद्धा भाव से पूजे जाते हैं। नागराज केवल एक देव नहीं बल्कि रक्षक, संतुलन और सृष्टि के अदृश्य सूत्र माने जाते हैं, जो पीढ़ियों से देवभूमि की आत्मा से जुड़े हुए हैं। अगर आपको देवभूमि उत्तराखंड की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में गर्व से लिखें जय नागराज। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे देवभूमि की एक और अनसुनी, अनकही कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहें समाचार फॉर यू के साथ। धन्यवाद।